आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्न में कौन सा कथन हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पहले विकल्प में दे रखा है दोस्तों, कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। दूसरे विकल्प में दे रखा है कक्षक में नाभिक से न्यूनतम दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है। और यहाँ तीसरे विकल्प में दे रखा है इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चौथे विकल्प में दे रखा है कक्षक में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं संवेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो बोर ने दोस्तों, बोर का जो परमाणु मॉडल था उसमें इन्होंने बताया कि जो कक्षक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कक्षक में नाभिक के चारों ओर, जैसे ये हमारा कक्षा है, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये बोर ने अपने सिद्धांत, जो बोर का मॉडल था उसमें इन्होंने बताया। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कक्षक में, इसकी जो ऊर्जा होती है वो पूरी तरीके से क्वांटीकृत होती है। क्वांटीकृत होने का मतलब एक पूर्णांक से यहाँ पे गुणा होगा। जैसे ऊर्जा जो है, अगर यहाँ पे कक्षक, जो ये दूसरे कक्षक में है इलेक्ट्रॉन, तो इसकी ऊर्जा E2 है, तो यहाँ पे जो n है, n से यहाँ गुणा हो जाएगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कक्षक में है तो n का मान 2 लगा देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले कक्षक में होता तब दोस्तों यहाँ पे n का मान क्या लगा देते, तो 1 लगा देते। तो यहाँ पे n से गुणा होना ही क्या कहलाता है, क्वांटीकृत होना कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो क्वांटीकृत होती है। यह भी दोस्तों बोर ने अपने परमाणु मॉडल में बताया। इसके अलावा कक्षक से न्यूनतम दूरी पर, मतलब जितना कक्षक में नाभिक से न्यूनतम दूरी पर इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है। जैसे इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इसकी यहाँ पे नाभिक से दूरी कम है इस इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की जो नाभिक है इससे दूरी कम है तो इसकी ऊर्जा भी न्यूनतम होगी। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक से अधिक दूरी पर है तो इसकी ऊर्जा अधिक होगी। ये भी दोस्तों बोर के परमाणु मॉडल का ही हिस्सा है। परंतु जो चौथे विकल्प में दे रखा है कि कक्षक में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति व वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये बोर मॉडल में नहीं बताया गया। ये दोस्तों हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को व्यक्त करता है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इसे यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। तो कक्षक में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता है, यह दोस्तों बोर के मॉडल का भाग नहीं है। ठीक है, और यह क्या बताता है दोस्तों, यह हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को व्यक्त करता है। ठीक है, विकल्प देखते हैं कौन सा सही है। तो पहले विकल्प में दे रखा है कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत है, ये गलत विकल्प है। दूसरे विकल्प में दे रखा है कक्षक में नाभिक से न्यूनतम दूरी पर स्थित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा होती है, यह भी गलत विकल्प है। तीसरे विकल्प में दे रखा है इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षकों में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह भी गलत विकल्प है। चौथे विकल्प में दे रखा है कक्षक में किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं वेग का एक साथ निर्धारण नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही विकल्प है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।